ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। आइए सुनते हैं अगहन मास महात्म्य आगे की कथा। सुयागी ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका साप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसके शरण जाऊं? महामुने, आपके साथ से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती हैं उन्हें भगवान की भक्ति देती हैं। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली हैं। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी बस में न होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन दीर्घ काल या अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत् स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी हैं। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान तथा रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों तथा रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्तिभाव से
ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए तथा उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उन रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने बिरजा नदी तथा मनोहर सतश्रृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन में युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आवेष्टित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्मा काश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, क्षुद्र विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्नमय भूषणों से वे विभूषित हैं। अग्निशुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय, प्रकृति से परे, परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं। ध्यान से भी वे बस में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफ़ेद चंवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर यौवना, चिन्मय वस्त्र धारिणी, रत्नभूषण भूषिता,
एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रासमंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थीं। शिवे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणार बिंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दुर्वा, पारिजात पुष्प तथा बिरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतंत्र, समस्त कारणों के भी कारण, सर्वांतरात्मा, सर्वेश्वर, सर्वजीवन, सर्वाधार, परम पूज्य, सनातन, ब्रह्म ज्योति, सर्व संपत्ति स्वरूप, संपूर्ण संपदाओं के दाता, सर्व मंगल रूप, सर्व मंगल कारण, सर्व मंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदनंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? भगवान शिव ने माता पार्वती को आगे क्या कथा सुनाई, इसे आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा।